हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 28। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आर्टिकल 371 क्लॉज जी of the constitution state that the parliament cannot decide on the matter of religious and social practices of the options: A Mijos tribe, B Naga tribe, C Garo tribe, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिजोस ट्राइब। जो आर्टिकल 371 क्लॉज जी है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कैन नॉट डिसाइड द मैटर ऑफ द रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मिजोस, जिसमें आता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड, लैंड ऑनरशिप ट्रांसफर, कस्टमरी लॉ प्रोसीजर विदाउट द कंसेंट ऑफ द असेंबली। असेंबली के कंसेंट के बिना ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज इज कंटेक्स्ट विथ ऑफ द अफेयर्स ऑफ ऑप्शन ए चाइना, बी इजराइल, सी ग्रीस, डी यमन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन है रिलेटेड टू इजराइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यूएनएससी में 2000 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था 1397, जिसमें सपोर्ट मिला था यूएस का भी, जिसमें यूएनसी ने एग्री करा था कि टू स्टेट सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जाएगा इसराइल और पैलेस्टीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 3S प्रोग्राम हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सम टाइम इज प्राइमरी रिलेटेड टू। 3S प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए बैंकिंग रिफॉर्म्स, बी स्किल डेवलपमेंट, सी डाटा मैनेजमेंट, डी हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर। तो ये 3S प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस रखना। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है, पब्लिक हेल्थ। जो 3S प्रोग्राम है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, रिकमेंड किया गया था WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड करा था इंडिया को कि लिमिटेड सेफ्टी, जो भी वैक्सीनाइजेशन की सेफ्टी को देखते हुए इंडिया 3S प्रोजेक्ट के तहत काम करें। जिससे कि अभी जो इंडिया ने एक रिवॉल्यूटिंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है रोटा वायरस वैक्सीन, उसमें भी इंडिया को फोकस करना था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि जो हाई लेवल्स है ऑफ वैक्सीनेशन के हाई लेवल्स और विजिलेंस को चेक करते हुए वैक्सीनेशन को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ बोलर बायोसाइट्स, बी मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, डी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। सोमैटिक सेक्टर न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या करती है? पहले तो रिमूव करती है न्यूक्लियस को बॉडी में से, प्लस विच ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट डीएनए, इम्प्लांटिंग इट इनटू द अनफर्टिलाइज्ड एग। जो भी एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसमें इम्प्लांट करती है, उसमें से पहले न्यूक्लियस निकालती है, उसके बाद उसको इम्प्लांट करती है। इसमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स हम कहते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, अरुंधति स्वर्ण योजना हैज़ बिन रोल्ड आउट बाय। तो अरुंधति स्वर्ण योजना किस गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है? ऑप्शन ए आसाम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आसाम। अरुंधति स्वर्ण योजना लॉन्च किया है आसाम ने। बेसिकली ये है रिलेटेड टू मैरिज। अगर कोई भी लड़की अंडर द स्कीम, द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑफर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एज गिफ्ट टू एवरी एडल्ट ब्राइड। जो भी एडल्ट ब्राइड है, यानी 18 अबव है, जो भी ब्राइड एडल्ट है, उसको गोल्ड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरह एज ए गिफ्ट। जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है कि एटलीस्ट जो लड़की है उसने 10th स्टैंडर्ड पास करा हो, प्लस हैज़ रजिस्टर हर मैरिज, प्लस उसने अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा रखा हो, तो उसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब गोल्ड में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें गोल्ड देगी, इसमें यह रहेगा कि जो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर ये सब डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में अमाउंट जो भी रहेगा उसको ट्रांसफ़र करेगी, लगभग 30,000 रुपीज़ टू परचेज द 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब प्राइस बढ़ गए हैं तो अब भी अमाउंट भी बढ़ गया है। जब लॉन्च किया था, जब प्राइस था 30,000 के आसपास। नेक्स्ट, IMI 2.0 has been in use for some time, is primarily related to options A restructuring of stressed assets in banking sector, B debt swap agreement with Japan, C renaissance of ISIS terrorist group, D पब्लिक हेल्थ केयर। तो IMI 2.0 है पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड। IMI जो ये प्रोग्राम है ये इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें इंश्योर किया जाएगा वैक्सीनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो भी 2 ईयर से कम में चिल्ड्रन है और प्लस उनको वैक्सीनाइज करना, इसमें
2.0 में गवर्नमेंट का प्लान है। नेक्स्ट, K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लॉन्च बाय। तो K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस में इसमें काफ़ी चर्चा हुई है। तो इसका ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूजीसी, एनसीईआरटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट का फोकस है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना, प्लस फ्रेमवर्क एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें लेटेस्ट रिसर्च एंड इनपुट ऑफ 100 ऑफ एकेडमिक एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर्स का इसमें एक है। ये 4 पिलर पे काम करेगा, जिसमें लीडरशिप एंड पॉलिसी पे काम करेगा, मॉडर्न टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स पे काम करेगा, इंटेलिजेंस इन्वायरमेंट पे काम करेगा, प्लस टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट पे काम करेगा। तो K2 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, लिविंग रूट ब्रिजेस आर इन न्यूज फॉर समटाइम्स रिलेटेड। लिविंग रूट ब्रिजेस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है ए, they are handmade from the aerial roots of ficus elastic trees. B, they are handmade from aerial roots of Oshimum tenuiflorum. C, they are handmade from the aerial roots of Azadirachta indica. D, they are handmade of the aerial roots of Magnifera indica. तो इसका करेक्ट आंसर है फाइकस इलास्टिक ट्रीज, ऑप्शन ए। बेसिकली लिविंग रूट जो ब्रिजेज है ये फॉर्म होते हैं ट्री शेपिंग कॉमन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी कॉमन है, जिसमें से एक है स्टेट मेघालय में, आपको हर जगह ज़्यादातर मिलेंगे फॉरेस्ट एरिया में। दे आर हैंडमेड फ्रॉम द एरियल रूट रबर फिग ट्रीज, जिसको हम फाइकस इलास्टिक भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, रबर फिग ट्री को क्या बोलते हैं? फाइकस इलास्टिक। by the Khasi and Jalantia people of the mountain terrain along with the southern part of Shillong Plateau. Root bridges have been developed observed by the Indian state Nagaland के द्वारा भी डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, which of the following which of these seas is not included in China Seas? Options A, Yellow Sea, B, East China Sea, C, South China Sea, D, Cametos Sea। तो इन सब सी में से ऑप्शन डी करेक्ट है। कैमेटोस सी है जो चाइना के आसपास नहीं है। अगर हम देखें मैप में तो देखिए येलो सी यहाँ पर है, ये यहाँ पर येलो सी है, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो ये देखिए ये जो एरिया है ना साउथ चाइना सी, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है बिकॉज ऑफ यूएस की जो नेवी है उसने यहाँ पे इंटर करा है। तो ये साउथ चाइना सी। और अगर हम बात करें ईस्ट चाइना सी की, तो ये आता है ईस्ट चाइना सी इस एरिया में। जो जापान और ये ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे येलो सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, तो ये तीनों चाइना की बॉर्डर से लग के हैं। चाइना अपने साउथ चाइना सी पे पूरा क्लेम करता है, इसी को देखते हुए यूएस ने भी यहाँ पे इंटर करी। इंडिया ने भी हाल ही में डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया को भी अपनी नेवी यहाँ पे लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, the mercantilist theory of economics growth is primarily concerned with the increase in the options A, volume of money in circulation through import of gold, size of population, C, state intervention in the economy, D, surplus in the balance of trade। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज़ जो इकोनॉमिक्स की टर्म है ना, जस्ट लाइक थ्योरीज हुई या कॉमन हुए, तो वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उसमें काफ़ी इजीली बनते हैं। तो इसलिए फोकस उस पर रखना, बिकॉज एसएससी या रेलवे या यूपीएससी की भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेसिकली मर्केंटलिज्म थ्योरी जो है इकोनॉमिक एडवोकेट करती है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू जनरेट वेल्थ एंड स्ट्रेंथ नेशनल पावर के लिए, प्लस इसका फोकस रहता है टू फॉर्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर, एडवोकेट ट्रेड पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली इसके ऊपर डिस्कशन इसकी चलती है। नेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।